नमस्कार, मैं हूं अतीक शेख। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। आज हमारे साथ में किसान यूनियन के भारी तादाद में किसान साथी मौजूद हैं। हम जानते हैं वो आज किस विषय को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर भारी से भारी तादाद में एकत्रित हुए। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह पल्ला है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। किस मामले को लेकर आप डीएम कार्यालय के बाहर धरने को लेकर? ऐसा है जी, धान खरीद की समस्या जो है किसानों की, उस समस्या को लेकर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं जी। हमारा जो धान है वो औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। लगभग 1600 रुपए से ऊपर हमारा धान नहीं खरीदा जा रहा, जिसकी सरकार ने जो मूल्य तय किया था वो 2369 रुपए मूल्य तय किया था कि किसान को ये दिया जाएगा जी। और हमें आज 1600 रुपया ये मिल रहा है। ये मंडियों में खरीद की नाकामी है। इसमें शासन प्रशासन ये सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं जो किसान का शोषण कर रहे हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है आप लोगों की? ऐसा जी कोई कार्रवाई कुछ भी आगे नहीं बढ़ी। ज्ञापन देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, डीएम साहबा के पास समय नहीं है। इसी से दुखी होकर फिर किसान धरने भी देता है और बहुत सारी चीजें, फिर ट्रैक्टर रैलियां भी, धरने भी, सारी चीजें होती हैं। तब भी किसान की बात बड़ी मुश्किल से सुनी जाती है। क्या किसान को हर चीज में संघर्ष ही करना लिखा है जी? किसान को जो सरकार ने मूल्य तय किया, हालांकि उसमें भी किसान को कोई बहुत फायदा नहीं है। उसमें किसान का कर्जा नहीं उतर पा रहा, उसमें किसान का कुछ भी कल्याण नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद उससे भी नीचे 1/3 उसका उड़ जाता है। किसान का 1600 दिया जा रहा, 2369 रुपए रेट है। वो भी किसान मंडियों में धक्के खा रहा, मंडी में नहीं खरीदा जा रहा, मिल पे जा रहा है। जबकि किसान को वहां कांटे भी सरकार ने लगा रखे हैं, परंतु वहां की व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है कि किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा। किसानों के साथ अक्सर देखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है जी, किसान की एकता में थोड़ी सी कमी है। मैं ये कहूंगा कि किसान का जो डंडा है थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, परंतु ऐसा नहीं है। किसान अब लड़ेगा। अब हम लोग अगर अच्छे को अगुवाई करने वाले लोग हम लोग आगे ले आएंगे तो किसान ढंग से लड़ेगा। अब लड़ाई के मूड में हैं, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने यहाँ पर यह बात पहले भी कह दी थी कि यहाँ पर कृषि अधिकारी से लेकर कृषि मंत्री तक के अब पुतले फूंकने की तैयारी की जाएगी, ट्रैक्टर रैली की जाएगी। यहाँ पर जो भी हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर करेंगे, जिसका ये हमारी डीएम साहिबा, यहाँ का प्रशासन, ये सारा जिम्मेदार होगा जी। इससे पहले हम लोग लगभग यहाँ जिले की लगभग तहसीलों में एसडीएम साहब को, सारे एसडीएम साहब को ज्ञापन लगभग दे चुके हैं। उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ, जबकि बिल्कुल भी किसान को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसा नहीं है, धान की फसल की हालत खराब, किसानों ने फसली चक्कर अपनाया। इनकी जो पॉलिसीज आती हैं कि फसली चक्कर अपनाइए, केला लगाया, केले की हालत देख लीजिए, 200, 300, 400 रुपए में केला। 1.5 लाख रुपया एकड़ पे खर्चा होता है। 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, 30,000 रुपए में किसान को खून के आंसू रोकर डंडे खाकर खाद खरीदी, उसमें डाली, उसके बाद में औने पौने दामों में ये सारी फसलें बेचनी पड़ रही हैं। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है और ये आत्महत्या कर रहे हैं किसान, ये छिपाते हैं। आखिर क्या कारण रहा? अभी कुछ दिन पूर्व में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो किसान अपना केले का खेत फसल जोतते हुए खुद दिखाई पड़ा। इनकी यहाँ की पॉलिसीज हैं, सरकार की एमएसपी पे गारंटी ना देने की बातें। ये अधिकारी उनको पॉलिसी ऐसी बना के देते हैं जिसमें इनके पेट भरते रहें, करोड़ों अरबों ये कमा सके। ऐसी पॉलिसीज सरकार के साथ मिलकर बनाते हैं, किसानों को लूटते हैं, किसान दुखी होता है। इन लोगों की शासन और प्रशासन दोनों इसकी वजह है। किसान के बेटे कहते हैं अपने आप को, किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये किसानों के बेटे नहीं हो सकते। आखिर किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है, इसको लेकर आप लोगों का कहां तक जाना है? ऐसा है जी, हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। उसके बाद में मैंने कहा कि पुतले फूकने से काम शुरू होगा। यहीं इसी परिसर में हम ये काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा गिनती में किसान आएंगे, जिसके जिम्मेदार
हमारा आज जिला प्रशासन होगा। उसके आगे बढ़ के ट्रैक्टर रैलियां भी होंगी और जाम तक भी ये बात पहुंचेगी। जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होता तो ये ज्यादा से ज्यादा ये चीजें हम लोग करने के लिए विचार कर रहे हैं। बड़े पदाधिकारी भी आएंगे और ऐसा ना हो कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे के संपर्क में भी है, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान के कल्याण के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। आइए हमारे साथ में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मौजूद मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं क्या नाम है। मेरा नाम कुलवंत सिंह जोसन है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। आज जो बड़े स्तर से किसान डीएम कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या हमारी प्रमुख मांगे धान को लेकर इस समय है। हमने 1 हफ्ते पहले तहसील वाइज हर एसडीएम को ज्ञापन देके अवगत कराया था कि किसानों के साथ शोषण हो रहा है। किसानों से 20 किलो पल्लेदारी, 15 रुपए करदा, 50 रुपए या 60 रुपए धर्म कांटा का अलग-अलग राइस मिल ले रहे हैं। रेट की अगर बात करें तो सरकारी रेट 2369 रुपए है, लेकिन राइस मिल 1600 रुपया, 1650 रुपया धान ले रहा है। आखिर क्या रीजन है जो किसान को मजबूरन अपना जो फसल है, जो धान है, वो 1600 रुपए में बेचना पड़ता मानक के तहत नहीं आ रहा है। इनका जो मानक है वो कह रहे हैं मॉइस्चर जो 17% होना चाहिए। इस समय बरसात का मौसम है, धान गीला है। किसान इनके यहाँ बेचने जाएगा तो इनके पास 1 तारीख से मंडियाँ चालू हो चुकी हैं। लेकिन मंडियों में इनके पास ना बारदाना है, ना बोरा है, किसी भी चीज़ की इनके पास व्यवस्था नहीं है। तो किसान जो धान काट रहा है वो कहाँ लेके जाएगा? मिलर्स के पास लेके जाएगा। और मिलर्स कहते हैं कि आप हमें धान दे दीजिए, अगर आप हमें इंतखाब देते हैं, ज़मीन के कागज़ देते हैं तो वही हम 100 रुपया बढ़ा के आपको दे देंगे। हमसे 100 रुपया बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही धान इनका मंडियों में जाएगा बाद में, उसका 2369 रुपए लेंगे। है। बस हमारी टीम के द्वारा तिकोनिया क्षेत्र में विजिट किया गया था कुछ दिन पूर्व में, जी, तो जो सरकारी चबूतरे हैं, जी। गल्ला मंडी है, वहाँ पे प्राइवेट तरीके से लोगों को दे रखा गया है। ये यही यही तो धांधली है ना। राइस मिलर क्या करता है, अपने यहाँ से धान खरीदता है। 1600 रुपए उदाहरण के तौर पर इन्होंने 1600 रुपया धान खरीद लिया, किसान से कागज़ लेके उसको 1700 का दाम दे दिया। बाद में वही धान इन्होंने ड्रायर में डाल के सुखा लिया, सुखाने के बाद 2369 रुपए के रेट से सरकार को बेच दिए। सारा बीच में प्रॉफिट। इसमें जो उच्च अधिकारी जिले के बैठे हुए हैं, इसमें अकेले नहीं राइस मिलर या मंडी के जो उच्च अधिकारी जिले के बैठे हुए हैं, सारी की मिली-भगत से ये सारा चल रहा है। बहुत साल पहले भी यहाँ पर धान का खाद्यान्न घोटाला हुआ था, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी जेल में गए थे, कई राइस मिलर भी जेल में गए थे। सब मिली-भगत चल रहा है। पिछले साल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके डिप्टी आरएमओ जहाँ के जो पटेल साहब थे, उनको हम लोगों ने लखनऊ में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू से मुलाकात करके उनका ट्रांसफर यहाँ से करवाया था। अब नए आए हैं, नए का भी वही हाल है। भाई सीजन चालू हो गया, अभी तक किसान परेशान चल रहे हैं। आए दिन किसानों को लेकर खाद के मामले से लेकर हर तरीके से पीड़ा जूझनी पड़ती है, इसके लिए कैसे? हम लोग आंदोलन किया, आंदोलन करके जो सिपाही ने जब माता पर एक बेटे पर डंडा चलाया तो उस पुलिस वाले का वहाँ पर से निलंबित कराया। और भी हम लोग आगे किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे।